हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी मैथ की। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आए हुए थे कि मैथ के कुछ टॉपिक्स विद ट्रिक्स के साथ आपको बताए जाएं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैंने बनाई थी एलसीएम पे, एलसीएम जो कि हर एग्ज़ाम में आता है। तो आज हमने लिया हुआ है एचसीएफ में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, एक ही वीडियो में आपका पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने बनाई है एचसीएफ पे। तो वैसे ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आपको बता देंगे कि एचसीएफ होता क्या है। उसके बाद हम एक एक करके जो भी एचसीएफ में जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, किस किस पैटर्न के बनते हैं, उनको सॉल्व करते जाएंगे विद ट्रिक्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ के साथ। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमें एक ऐसा डिजिट देखना होता है जो कि मल्टीपल हो सबका, मगर वो क्या होना चाहिए? बड़ा। और एलसीएम में क्या देखना था? एलसीएम में हमें देखना था कि सबसे छोटा वर्ड। तो अब इसको कैसे करना है, जैसे कि अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बैठेगी कि कैसे करना है। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ये पैटर्न आ गया 24, 4 और 12, और कहा जाएगा कि एचसीएफ इसका बताओ। तो आप क्या करोगे? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे आप क्या करें इसका। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एचसीएफ का नाम सुनते हैं, मैथ क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो इन सब का मल्टीपल हो। ठीक है, इन सब का मल्टीपल इसमें कौन सा डिजिट है ऐसा। सबसे पहले हम छोटे से शुरुआत करते हैं। पहले 4 को देखते हैं, क्या 4 से 12 जा रहा है? 4 × 3 12, मतलब 4 से 12 जा रहा है। अब 12 को देख लेते हैं, 12 से 4 जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब 4 से देख लें 24 को, 24 जा रहा है? ठीक है, 6 चौके 24, 24 भी जा रहा है। अब 24 से 4 को देखें तो ये जा रहा है? इसका मल्टीपल बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो 4 है हमें यहाँ पे दिया हुआ, ये इन दोनों का मल्टीपल है। और सबसे बड़ा मल्टीपल, हाँ, अब यहाँ पे अगर कोई दिमाग ये लगाएगा, वो सोचेगा इसको हम 2 से भी कर सकते हैं, 12 × 2 24। इसको भी कर सकते हैं 2 से, 2 दूनी 4, और इसको भी कर सकते हैं 6 × 2। मगर 2 जो है यहाँ पे, ये है छोटा मल्टीपल। हमें बड़ा मल्टीपल देखना है कि जिससे ये एकदम से कट जाए। और 4 जो यहाँ पे है, इसका मतलब जो यहाँ पे एचसीएफ आएगा इनका, एचसीएफ इनका आएगा 4। इसका आंसर ये रहेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा 8, 12, 16। अब वैसे अगर आप करोगे मल्टीपल देखोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। आपने क्या करना है? आपने सीधे देखना है कि इनका मल्टीपल कौन कौन है। क्या इसी के अंदर कोई एक सबसे पहले आपने इसी में देखना है कि इसमें कोई एक वर्ड है जो इन सबको मल्टीपल कर सके। सबसे पहले 8 को देख लेते हैं। अगर 8 का हम देखें तो 12 से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 8 12 से नहीं जाएगा। अब 16 को देखें तो 8 दूनी 16, मतलब एक वर्ड इससे, एक डिजिट इससे जा रहा है 16 वाला, मगर एक ही जा रहा है, तो इससे भी हमारा काम नहीं बन रहा है। अब 16 को देखें तो ये तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे इससे। तो हमने क्या करना है, जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन में आ जाए, ऐसा एक्सेप्शन आ जाए कि हमारे पास एक ही डिजिट हो जा रहा हो, तो हमने क्या करना है? इसको एक स्टेप नीचे ले आना है, पीछे ले आना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4 × 2, 4 × 2 करें तो 8 आ जाता है। अब हमने क्या देखना है? अब हमने यहाँ पे हम 2 को भी ले सकते हैं, मगर 2 नहीं लेना है हमने, क्योंकि अगर एलसीएम होता तो हम 2 को लेते, क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर लेना है। यहाँ पे हमें क्या लेना है? हाईएस्ट बड़ा नंबर। तो यहाँ पे हम लेंगे 4 को। अब देखते हैं 4 से, क्या 4 से ये जा रहे हैं सारे? 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16। तो इसका मतलब है इनका जो हाईएस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई हो सकते हैं वो है 4। देखा कितना ईजी था। अगर यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता तो आप इसको छोड़ के आ जाते। ये आ गया आपका आंसर। मुझे इसको करने में यहाँ 10 सेकंड भी नहीं लगे, आप तो देखते ही आंसर कर दोगे। लिखने में टाइम लगा होगा।
बहुत सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन देखते हैं और परेशान हो जाते हैं, आप क्या करें क्या ना करें, तो वो गलती कर देते हैं। इसको इतने इजी वे में सोच के कर लेना है। चलिए अब एक नया पैटर्न का तो चलिए आपको अब मैं एक नया पैटर्न बताते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको फ्रैक्शन में कोई नंबर आता है, फ्रैक्शन समझ गए आप, p/q की फॉर्म में, मतलब इस टाइप में कोई आ जाता है, तो आप क्या करेंगे। फ्रैक्शन के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं। उसमें आपने क्या याद रखना है, जो एलसीएम होगा, ये बात बतानी मेरे को भूल गई थी कल, अगर किसी ने ये वीडियो उसके बाद देखी तो ये आप वहाँ पे नोट कर लेना। जो एलसीएम होता है, अगर फ्रैक्शन में वो आएगा तो एलसीएम, सबसे पहले हमने एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर हमने एचसीएफ रखना है, नीचे एचसीएफ करना है। ऊपर वाले जो भी डिजिट होंगे उनको हमने एलसीएम करना है और नीचे वाले जो भी डिजिट होंगे उनको हमने एचसीएफ करना है। सिंपल है। जो हमें निकालना है उसको हमने ऊपर रखना है, और अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो हमने क्या करना है, एचसीएफ को ऊपर रखना है और एलसीएम को फ्रैक्शन में नीचे रखना है। ये आपने बिल्कुल याद रखना है। सबसे सिंपल इजी वे इसका याद करने का क्या है, जो हमें निकालना है। मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हो जैसे 5/7, 7/8 और 8/9। मान लीजिए ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आपने क्या करना है, ये जो ऊपर का है आपको ये कहा जाए कि इसका एचसीएफ निकालो, क्योंकि अभी हम एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो एचसीएफ का ही करते हैं। एलसीएम के लिए इस क्वेश्चन को लेके एलसीएम के लिए फिर किसी दिन वीडियो बना के आपको दे देंगे। अब यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में आपने क्या देखना है कि हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है हमने एचसीएफ। तो एचसीएफ का क्या फार्मूला है, सबसे ऊपर आएगा, पहले हमने एचसीएफ निकालना है, फिर नीचे एलसीएम करना है। अब एचसीएफ कैसे निकालना मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 5, 7, 8, सबसे पहले वही देखते हैं इनका मल्टीपल कौन हो सकता है, 5 का, 7 का, 8 का। तीनों के तीनों डिफरेंट है, मतलब इनका मल्टीपल अगर एक स्टेप नीचे भी जाए, मान लीजिए 5 का अगर एक स्टेप नीचे भी जाए कुछ भी नहीं आएगा, 7 का नीचे जाए कुछ भी नहीं आएगा, 8 का अगर नीचे चली भी जाए, 4 दूनी 8, यहाँ पे मैं को 4 2 8, अगर 4 2 8 करे भी तो 4 से 7 नहीं जाएगा, 4 से 5 नहीं जाएगा। हमने ऐसा मल्टीपल देखना है कि जिससे बाकी के डिजिट भी उड़ जाएं। इसका मतलब है 4 2 8 यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1। जो 1 है वो सबका मल्टीपल है। 8 1 8, 7 1 1, 5 1 1। तो इसका मतलब यहाँ ऊपर क्या आएगा, ऊपर वाले में हमने किया एचसीएफ, यहाँ पे मैं लिख के रख देती हूँ एचसीएफ, तो ऊपर आएगा 1। उसके बाद नीचे वाले में हमने क्या करना है, इस नीचे वाले में हमने करना है एलसीएम। अब 7 8 और 9 इनका एलसीएम निकालें, तो इनका एलसीएम क्या आता है, इनका एलसीएम आएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 7 8 और 9। इनका एलसीएम वैसे आएगा 280। फिर भी अगर किसी को नहीं कल की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी एलसीएम कैसे निकालते हैं तो वो जाके आप वीडियो देख लें। फिर भी अगर नहीं आएगा तो ऐसे कर लेना लॉन्ग मेथड से। जो इसका 280 आया है, अब इसको अगर यहाँ पे हम करें आगे तो इसका आंसर क्या आएगा, मार्केट। तो यहाँ पे हमने एलसीएम करना है। चलिए एक बार एलसीएम करके देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कुछ 280 यहाँ पे नहीं, इनका एलसीएम नहीं आएगा। एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने किया तो एलसीएम आपने ऐसे करना है। जिसको एलसीएम ना आता हो, ये ट्रेडिशनल मेथड है ऐसे करने का। इसमें आपने बाद में जो ये रीडिंग आएगी इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7। ये इसलिए ऐसे किया ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, ये सब करने में। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आता है 504। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम आएगा नीचे ये आएगा 504। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर यही होगा। ये आपको एलसीएम ऐसे निकालना है। अगर मान लीजिए फिर भी आपको एलसीएम ऐसे ना आए करना तो डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर लेना, 7 × 8 × 9, तो भी आपका आंसर 504 ही आएगा।
क्योंकि ये है जो है ये ऐसे डिजिट हैं, ये किसी और से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए इनका एलसीएम भी अगर निकालोगे तो ऐसे, ये लॉन्ग मेथड है। करने में तो वैसे 10 या 20 सेकंड ही लगते हैं, कर सकते हो वैसे भी, या तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब एक नया पैटर्न लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाता है 5 - 11, 5 - 9। इस पैटर्न में हमने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। 5 पावर 16, 5 पावर 10। मान लीजिए आपके पास ये आ जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, एग्ज़ाम में आ जाता है तो वो क्या करते हैं, वो वही याद रखते हैं कि बेसिस सेम है तो कोई भी, जैसे मान लीजिए नॉर्मल बच्चा, आप सब क्या सोचेंगे बेसिस इनकी सेम है 5, और ऊपर इन सब में अगर मान लीजिए एलसीएम पूछा हो तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो इनको वैल्यू दी होगी 11, ये 11 लगा देंगे -11 और आंसर कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका गलत, माइनस में आपको ये नहीं करना है। एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है, बस उसी से आपका आंसर एकदम से आ जाएगा। आपने इसमें क्या करना है, एक मिनट में आपको बता दूं। जैसे कि एलसीएम में हम सबसे जो सिंपल हम करते थे, जिसमें पॉजिटिव हमारे पास रीडिंग दी होती थी, उसमें हम क्या देखते थे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे आता है 16। तो बहुत सारे बच्चे वही 5⁻16 लिख देंगे और एलसीएम का आंसर दे देंगे, ये हो जाएगा गलत। आपने इसमें क्या करना है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे नोट कर लो, कोई भी वैल्यू जब आपके पास नेगेटिव में दी हो तो वो हो जाएगी अपोजिट। यहाँ पे हमने क्या देखना है, लीस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ पे जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 10 भी नहीं, 16 भी नहीं, 9, 11 है, 9 है, मतलब 9 सबसे छोटा है। तो इसमें इसका एलसीएम आएगा 5⁻9, इसका एलसीएम। और अब इसी में इसका एचसीएफ देखना हो, ये दोनों मैंने आपको क्यों बता रही हूँ मैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने एलसीएम का भी बता दिया। अब एचसीएफ अगर देखना हो तो एचसीएफ का क्या आएगा, जैसे कि एचसीएफ में हम देखते थे कि सबसे छोटा कौन सा जो मल्टीपल होगा, सबसे छोटा देखें तो अगर एचसीएफ में देखें तो बहुत सारे बच्चे यही उठा लेंगे, फिर से ये हो जाएगा गलत। अब एचसीएफ में आपने इसमें क्या देखना है, ये अपोजिट हो गया। एचसीएफ पे आपने इसमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, -16, ये आ गया -16। अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तो वो आएगा -16। ऐसा क्यों, क्योंकि जो -16 है अगर इसको देखा जाए तो -9 से ये छोटा है। कोई भी चीज़ जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए -5 है मेरे पास और -4 है, तो -4 और 5 में कौन सबसे छोटा है, -5 छोटा है, ठीक है। यही आपको मैं कंसेप्ट दिखाना चाहती थी ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, कि माइनस में जो सबसे बड़ी डिजिट होती है, जो भी डिजिट होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो -1 और यहाँ पे लिखा हो -100, -1 और -100 में सबसे छोटा कौन है, तो 100 छोटा है। और यही चीज़ अगर प्लस में हो, +1 और +100, तो 100 ही बड़ा है। बस ये आपको दिमाग में रखना है, यहाँ पे वो उल्टा हो जाता है। तो ये थे एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन और कुछ पैटर्न। इससे भी आगे जाके हम एडवांस लेवल के और भी बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे। और भी हमारी वीडियोस के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।